बार बार तुम ट्रेड बनाते हो, बार बार लॉसेस होते हैं, उन्हें कवर करने के चक्कर में और लॉसेस होते हैं। पता है कमी कहाँ है? एक ट्रेडिंग प्लान की कमी है। तो आज की प्रॉफिट वाली वीडियो में आपका स्वागत है, आज की ट्रेडिंग वाली वीडियो में आपका स्वागत है। तो हेलो मेरे भाइयों, तुम्हारा भाई आ गया है वापस से फुल बैक इन फॉर्म। और यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा और यहाँ कहीं स्क्रीनशॉट तुम देख सकते हो। अच्छा डिसेंट अराउंड 5000 का प्रॉफिट हुआ, थोड़ा ऊपर भी जा रहा था प्रॉफिट, बट फिर मैं रुक गया क्योंकि उतना अभी के लिए काफ़ी है। कल का दिन भी अपना अच्छा गया और आज का दिन भी अपना अच्छा गया। मात्र 15,000 रुपये लगे थे हमारे और उससे 5,000 का प्रॉफिट, लाइक 34% रिटर्न। मतलब यार अच्छी चीज़ है वो मेरा अकॉर्डिंग। 15 भी नहीं लगा था, शायद 11-12 हज़ार रुपये का प्रो लगा था कैपिटल। सो क्या बात कर रहे थे हम? एक ट्रेडिंग प्लान के बारे में। यार ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल होना है, सिंपल 2 चीज़ें बताऊंगा, 2 से 3 चीज़ें फॉलो करो। बैठो, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह देखना शुरू करो। जब आप अपने धंधे की तरह देखना शुरू करोगे तो आप अपने धंधे के लिए कुछ रूल्स बनाओगे। हवा में मत चलो कि इतने प्रॉफिट, कितना भी प्रॉफिट हो रहा है निकाल रहा हूँ, कितने भी लॉस पे निकाल रहा हूँ। नहीं, सिंपल चीज़ फॉलो होगी। आप एक चीज़ अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, कॉपी पे लिखो, ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ। ट्रेडिंग से पहले मैं ये चीज़ें देखूंगा, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें हैं वो आप इस चैनल पे आओ यार, रोज सीखो, कॉपी पेन लेके लिखते रहो। और ट्रेडिंग प्लान में सबसे ज़रूरी होता है आपका एग्जिट प्लान और एंट्री प्लान। मतलब देखो यार, अगर तुम्हारा ट्रेड अच्छा है और तुमने अच्छी जगह एंट्री ली, तुम्हारे पैसे अच्छे बनेंगे, तुम्हें पता है। लेकिन सिर्फ एक अच्छी एंट्री भी तुम्हें प्रॉफिटेबल कर सकती है। मतलब एंट्री सही जगह लेना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ट्रेडिंग का। हम इस बारे में बात नहीं करते, हम बस क्या ढूंढते रहते हैं कि किस तरह हम ये पता लगा लें कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है कि आप किस तरह अपनी एंट्री को एक बेहतरीन एंट्री बना सकते हो। बेहतरीन एंट्री वो होती है जो लो प्राइस पे होती है हमेशा। बेहतरीन एंट्री वो होती है जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद होती है। लिक्विडिटी स्वीप नहीं पता, लोगों का स्टॉप लॉस जान के हिट कराया जाता है ताकि वहाँ बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग कर सके, उसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। नॉर्मल लोगों को, हम जैसे रिटेल ट्रेडर को ना लिक्विडिटी माना जाता है। ट्रेड मार्केट में हमारी कोई औकात नहीं है। लिक्विडिटी मतलब ऐसे ही गार्बेज वॉल्यूम की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। तो उन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको जानने ज़रूरी है, कैसे वो होता है, कब आप एक बेहतरीन एंट्री बना सकते हो। अब ये तो मैंने बता दिया एंट्री अच्छी होनी चाहिए, पर वो सीखोगे कैसे? तुम्हारा भाई है, मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने को बैठा ही हूँ, ठीक है। आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अराउंड हमारा 4,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड देखते हैं कैसे हमने ट्रेड लिया यार। एक कॉल साइड का अच्छा ट्रेड लिया और अच्छा फटा वो ट्रेड। लेने के कुछ 5-7 मिनट के अंदर ही हमें अच्छा प्रॉफिट। शुरुआत में थोड़ा लॉस भी दिखा रहा था, होता तो शायद हम लॉस भी बुक करते, बट इवेंचुअली जो हमने किया वो सही काम किया, क्योंकि एनालिसिस तुम्हारा भाई बढ़िया करता है, तुम भी मानोगे बात, ठीक है। तो अभी पूरा एनालिसिस तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और आ जाओ सीधा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ तो मेरे भाइयों, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से नहीं सुनोगे लॉस करोगे। देखो, कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया? मार्केट यहाँ खुलता है, मार्केट नीचे शार्प सेलिंग देता है। अब जो इस पर्पल वाले बॉक्स को देखो, सीधा बिना किसी बकचोदी के लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो 2 मिनट, जब इस ट्रेडिंग सीख पाओगे। पर्पल वाले बॉक्स को देखा यार, पर्पल वाला बॉक्स एक सपोर्ट जोन है क्या? इससे यहाँ वापस प्राइस गया था, वापस प्राइस गया था, अब वापस प्राइस यहीं पे आया। मुझे एक कॉल की साइड की पोजीशन बनानी थी, तो मैं क्या ढूंढूंगा? सपोर्ट। तो एक वैलिड सपोर्ट रीजन ढूंढा, हाँ भाई ढूंढा। अब तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल के बारे में बात करेंगे हम, राइट। ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ विक्स कितनी लंबी है। विक्स मतलब प्राइस यहाँ तक आया बट सस्टेन नहीं किया, ऊपर भाग गया। मतलब यहाँ हैवी बाइंग करी किसी ने यहाँ पर हैवी बाइंग की। जो पतली डंडी दिख रही है इसको विक्स बोलते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लो। तो यहाँ इतनी लंबी विक्स है, इसका मतलब सीधा इंडिकेशन है कि यहाँ पर बहुत तगड़ी बाइंग हो रही है। अब हमने चुपके से ये देखा और हमने एक चीज़ डिसाइड की। जैसे ही हमें ये रेड कैंडल मिली, सबसे पहले हम बेसिक टेक्निकल सीख रहे हैं कि हमने चार्ट पे क्या देखा, फिर बताऊंगा डेटा क्या देखना होता है, राइट।
हमने जैसे ही ये लाल वाली कैंडल दिखी, इसके लो का स्टॉप लॉस लिया और क्रॉसिंग पे, अपने सपोर्ट जोन की क्रॉसिंग पे और ईएमए क्रॉसिंग पे यहाँ पर हमने एक ट्रेड पंच किया। अब ये ट्रेड बहुत लंबा गया, फट गया एकदम 10 सेकंड के अंदर। ये ना थोड़ा मेरा ब्रोकर ग्लिच कर रहा है, 1 सेकंड रुको, पता नहीं क्या है यार ये लोकल सा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो काफ़ी लंबा फट चुका है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों हुआ कि हमारे एंट्री लेते ही मूव आया? क्योंकि एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट जोन था, यहाँ से लगातार बाइंग आ रही थी। जैसे ही ये ब्लू लाइन है ना, इसको ईएमए बोलते हैं। ईएमए की सेटिंग देख लो, 9 ईएमए है, तुम्हारे से कुछ नहीं छुपाता तुम्हारा भाई। ईएमए की क्रॉस करने का मतलब होता है कि जो पिछला एवरेज चल रहा है प्राइस का, प्राइस ने एक नया हाई बना दिया, प्राइस ने एक नया एवरेज बना दिया। जैसे ही प्राइस एक नया एवरेज बनाएगा और अपने ईएमए को ब्रेक करेगा, उसका मतलब है पिछली जो सारे प्राइजेस थे अब वो वैलिड नहीं है, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ हमने क्या क्या डेटा देखा। अब मैं एक नया इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर का नाम मैं तुम्हें बता दूंगा, ये बहुत हेल्पफुल है, तुम्हें OI डेटा देखने में हेल्प करता है। इस इंडिकेटर का नाम है OI प्रोफाइल, तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो। अगर यूज़ करना नहीं आता है तो तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हें सिखाएगा अपने आप, अपने हाथ से। ठीक है, बाकी जो मैं डेटा देखता हूँ वो तुम्हें पता है, मैं ऑप्शन चेन ज़रूर देखता हूँ। ऑप्शन चेन से मुझे एक आइडिया मिलता है कि कितना बिल्डअप है, कितना बिल्डअप है ऑप्शन चेन के अंदर, कितना OI चल रहा है। OI से भाई क्या पता लगता है, 1 सेकेंड रुको, मान लो यहाँ पर प्राइस है, इससे मुझे पता लगता है कि कितने लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड है, कितने लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड है, मतलब कॉल साइड पे इंटरेस्टेड है, तो मैंने कल भी जैसे वीडियो में बताया था, अगर कोई कॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ेगा। उससे हमें पता लगेगा कि कॉल साइड पे सेलर एक्टिवेटेड हो गए हैं। भाई कॉल साइड पे ज़्यादा ट्रेड आ रहा है, उसका मतलब ये है ना कि कॉल साइड पे सेलर भी ज़्यादा आ रहे हैं, और सेलर ज़्यादा आ रहे हैं तो वे क्या चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए। सेलर के पास हमेशा बायर से ज़्यादा डेटा होता है, तो हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह एक बाइंग का मोमेंटम बन रहा था, क्योंकि सब भूल जाओ, क्योंकि पुट साइड का डेटा ज़्यादा था। पुट साइड का डेटा ज़्यादा है, मतलब पुट साइड के सेलर एक्टिवेट होंगे, और पुट साइड के सेलर को फायदा जब होगा ना जब मार्केट ऊपर जाएगा। पुट में बाइंग में कब फायदा होता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तो पुट सेलिंग में फायदा जब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो सारे सिनेरियो हमारे फेवर में थे। अब मैं ना कुछ न्यूज़ेस भी देखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता लगता है कि जैसे मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, मनी कंट्रोल, अब मैं इस पे न्यूज़ेस देखता रहता हूँ। ठीक है, और इस न्यूज़ से मुझे पता लगता है कि कैसे क्या मार्केट में सेंटीमेंट रहने वाले हैं। तो अब सामने आओ, तुमसे एक दिल की बात करता हूँ आज। देखो यार, पीछे थोड़ी आवाज़ कर रहा है गर्मी की वजह से, 1 सेकंड रुको, इसे शांत होने दो। मेरे कहने का सिंपल तात्पर्य ये है कि कई सारी चीज़ों का मिलन जब होता है तब एक बेहतरीन ट्रेड बनता है। अब बेहतरीन ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो मैंने तुम्हें साथ शेयर करी। अब न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी बात है, ये मैं लोगों को सिंपली बताता नहीं हूँ, मैं अपने कोर्स में बताता हूँ। लेकिन न्यूज़ जो देखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पिछले ही दिन मिल जाएगी या फिर ट्रेडिंग के दिन से पहले ही मिल जाएगी, और जब कोई चीज़ पहले ही मिल जाए तो प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। और आज जो मैंने न्यूज़ देखी वहाँ पर एक बुलिश सेंटीमेंट था कि हाँ शेयर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, और अगर शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 कंपनियों से बना है, टॉप 50 कंपनियों से, तो अब 50 कंपनियाँ अगर देश की बढ़ेंगी, देश की GDP बढ़ेगी, देश का सेंसेक्स ऊपर भागेगा, तो सीधी बात है ना इंडेक्स भी भागेगा। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं। अब हर दिन अलग चीज़ें काम करती है, कल किसी और चीज़ ने काम किया था, आज उस चीज़ ने नहीं किसी और चीज़ ने काम किया, कुल मिला के तुम्हें 10 चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये मैं एक एस्टिमेट नंबर दे रहा हूँ, लेकिन सारा खेल तुम्हारा एंट्री का है। कभी डरो मत, अगर खुद पे विश्वास है, अपने ट्रेड पे विश्वास है तो डरो मत, एंट्री बनाओ यार। अगर क्योंकि मिस्ड अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। मतलब अगर अभी मेरा ट्रेड में पंच कर देता, नहीं करता, सॉरी, अगर मैं ट्रेड पंच नहीं करता और वो मेरी डायरेक्शन में जाता, मुझे कितना बुरा लगता, राइट। मेरी डायरेक्शन में नहीं जाता तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता, खुद पे काम करता, दोनों ही केसेस में मैं जीतता। लेकिन अगर मैं ट्रेड पंच ही ना करता तो कितना बुरा लगता कि एक भैंसो आज 5,000 रुपये बन जाते, लेकिन इस वजह से रह गए। सो दिस इज़ माई नंबर 1 टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस कि मेरे भाइयों ध्यान से 10-15 हज़ार रुपये जुगाड़ करो। तो मैं पूरा रोड मैप आज बता देता हूँ इस वीडियो में।
10-15 हज़ार रुपये जुगाड़ करो। जुगाड़ कैसे करोगे? मांगो, बचाओ, कुछ करो, कुछ पार्ट टाइम जॉब करो, मुझे नहीं पता, 10-15 हज़ार तुम्हारे पे होना चाहिए। सही से ट्रेडिंग सीखो इस चैनल से। रॉ एकदम वीडियो डालता हूँ, कुछ एडिट नहीं करता। मेरे पास आओ, अगर पर्सनली सीखना है मुझे बताओ, हाथ पकड़ के सिखाता हूँ अपने सारे भाइयों को। देन उसके बाद मार्केट में उतरो, डेली का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉफिट ना आए। ये रहा मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप का स्क्रीनशॉट, सारे लौंडे अपने प्रॉफिट डालते हैं इस पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे लौंडे प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम सब भी, तुम भी तो करोगे यार, तुम भी तो मेरे भाई हो। तो सिंपल चीज़ें रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। ये इंडिकेटर सीख लूँ, वो इंडिकेटर सीख लूँ। इंडिकेटर सीखने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंस, जो मार्केट में रोज़ ट्रेड करने से आएगा। हमारा ध्यान हमेशा होता है मुझे पता लग जाए मार्केट कहाँ जाने वाला है, कब क्या होने वाला है। रुक जाओ एक सेकंड। ये कोशिश करो कि बढ़िया मैं एंट्री एग्जिट लूँ, और जो चीज़ें मैंने सीखी है उन्हें रिपीट करो। विनिंग ट्रेड रिपीट करना ही हमारा काम है, बस। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज या कुछ भी डाउट है मेरे भाई, नीचे कमेंट है, इंस्टाग्राम ये रहा, यहाँ पर जाओ, मस्त मुझे कमेंट करो और मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा ही हूँ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आज थोड़ा मैं सोच रहा हूँ बाहर से शॉपिंग करके आऊँ, जो कि शायद करूँगा, और उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग के वैसे जो है वो किस तरह यूटिलाइज़ करता हूँ, खर्च करता हूँ। तो देखते हैं, अगर मन बना तो बनाएंगे कुछ, ठीक है। ध्यान रखो, तगड़े होकर लगे रहो, कोई भी डाउट आए मुझसे पूछ लो। एंड फाइनल थिंग, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हो रहा, मैंने इतना पैसा लॉस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सब रिकवर हो जाता है अगर सही अप्रोच होती है। मैंने भी पैसा लॉस किया है शुरुआत में, मैं भी पहले दिन ही कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने लॉस हमेशा कम करा। तो इसलिए आज बचा हुआ हूँ मार्केट में। आप भी सेम चीज़ फॉलो करो, बचे रहो, सर्वाइव करो। एक टाइम आएगा जब सब सर्वाइवल के बाद आप पूरे तगड़े से करोगे चीज़ को। सो आज इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं फिर तगड़ी वीडियो के साथ। बाय बाय।